साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज जो है उत्तराखंडियों के द्वारा उत्तराखंडी जो राज्य में सरकार के कारनामों से पीड़ित हैं, भूमाफियों से पीड़ित हैं, शराब माफियों से पीड़ित हैं और हर किस्म के माफिया से पीड़ित हैं, उसके खिलाफ़ एक मूवमेंट कोटद्वार में फिर 1994 की तरह का एक झलक देखने को मिली है। और ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं युवाओं में आज जागृति है और उत्तराखंड के अधिकारों के लिए सब लड़ रहे हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपनी भागीदारी जिन्होंने निभाई है, क्योंकि हम तो उस दौर में हम भी दीवाने बने हुए थे राज्य की लड़ाई के लिए। तो जसवीर राणा हमारे साथ में है, हम उनसे बात कर रहे हैं कि ये आज क्या आपने महसूस किया है और क्या आगे किया जाना चाहिए। उत्तराखंड राज्य जिन अवधारणा के अनुरूप बना था जी, उसमें 23 सालों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जी। मुख्य लड़ाई बेरोजगारी और अपनी संस्कृति बचाने के लिए जो थी। एक 23 साल के बाद जिस प्रकार राज्य में दोहन हो रहा है जन संसाधनों का, वन संसाधनों का और रोजगार स्थानीय लोगों को प्राप्त नहीं हो रहे, इसके खिलाफ सशक्त भू कानून और मूल निवास के लिए ये आंदोलन था, जिसमें कोटद्वार के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज की ये रैली सफल हुई। और हम तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक सरकार मूल निवास और भू कानून पर अपनी लागू नहीं करती। मैं आपके संज्ञान में एक बात और डालना चाहता हूँ। राज्य में माफियाओं का वर्चस्व बढ़ा है और जो मुझे भी एक महसूस मैंने किया है, क्योंकि मैं भी एक भ्रमणकारी व्यक्ति हूँ और हमने पूरा जीवन घुमक्कड़ी में बिताया है और 17 साल हम भी राज्य आंदोलन की लड़ाई में रहे हैं, इसलिए मुझे पता है कि कौन उस समय 94 के आंदोलन में था, उससे पहले के आंदोलन में भी था। आप उस समय स्टूडेंट थे। लेकिन जो राज्य में ख़राब तस्वीर सामने दिख रही है, ये उत्तराखंड राज्य मानव तस्करी का बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है और अंकिता भंडारी की हत्या होना भी उसका एक पार्ट है। और कुछ मामले ऐसे हैं कि जिनकी रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं होती है, कुछ दिनों के बाद महिला वापस आ जाती है, कुछ दिनों के बाद युवती वापस आ जाती है, लेकिन आखिर इस तरह के नेटवर्क में कौन शामिल हैं? क्या सत्ता से जुड़े लोग शामिल हैं या समाज के रसूख वाले लोग शामिल हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और राज्य को बचाने के लिए हमें कानूनी दांवपेच, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं, संवैधानिक अधिकार किसी राज्य के, क्योंकि हिमालयी राज्य अरुणाचल से लेकर के हिमाचल तक, उसमें इसीलिए मूल निवास और भू कानून मजबूत बनाए गए थे। लेकिन दुर्भाग्य है उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ पर इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करी और यहाँ पर जो है माफियाओं का वर्चस्व बढ़ता गया। और उसका सबसे बड़ा खतरनाक जो दौर इस समय आया है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी का है और हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां आज असुरक्षित हैं। जी, बाहरी व्यक्तियों ने जब पहले उत्तराखंड में 250 वर्ग मीटर खरीदने का प्रावधान था, जिसको सरकारों ने ओपन कर दिया, जिसका कारण ये हुआ कि भूमाफियाओं ने बड़े बड़े पहाड़ खरीद दिए और बड़े बड़े आलीशान होटल बना दिए और जिन लोगों ने उनको ज़मीनें बेची उनको मारपीट तक कर रहे हैं जी। और समाज का जो हमारा ताना बाना था उसको छिन्न भिन्न कर रहे हैं, रोजगार खत्म कर रहे हैं, जातीय उन्माद फैला रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, धार्मिक उन्माद का शिकार कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? जो कानूनी पॉइंट में कहीं ना कहीं कानूनों में कमजोरी है, जिसके कारण कि हम अपनी उस लड़ाई को मजबूती के साथ नहीं लड़ पा रहे हैं। देखिए, अब जिस प्रकार हमने उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी, उत्तराखंड लिया है, उसी तर्ज पे भू कानून और मूल निवास को लेकर एक बहुत जन आंदोलन तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सरकार जनता के दबाव में इन तमाम मांगों को माने, ताकि हमारा उत्तराखंड बर्बादी के कगार से, बर्बाद होने से बचे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ के जल जंगल ज़मीन की रक्षा हो, हमारी संस्कृति रख, क्योंकि हमारी पहाड़ी संस्कृति अलग है। हम लोग लड़ाकू नेचर के नहीं, हिमालयी संस्कृति जिसको हम बोलते हैं, सीधे स्वभाव के हैं, वो लड़ना नहीं जानते। और बाहरी व्यक्ति जिस प्रकार आकर उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, दबंगी दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं, उसके खिलाफ आपके जो रिखणी खाल में कोई बाहर से आया, उसने, हालांकि हम किसी जाति धर्म में जाते हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बाहरी व्यक्ति है और किसी वर्ग विशेष से भी संबंधित है, लेकिन उसने वहाँ पे जो तहलका मचाया है, जो वहाँ पे लोगों का उत्पीड़न किया है। अब उसमें कानूनी पॉइंट में हम नहीं जाना चाहते हैं क्या कारण है, क्या नहीं है, क्या उसकी ज़मीन के कागज़ वैध हैं या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों की इसमें खामियां रही हैं कि जिन्होंने कि यहाँ पे भू कानून को एक तरीके से व्यवस्थित नहीं किया है। देखो, इन लोगों को कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी आज धड़ेल से रजिस्ट्रियाँ हो रही बाहरी लोगों की, तो क्या करना उस आदेश का?
और ऐसे लोगों को रोका नहीं गया तो ये उत्तराखंड का अस्तित्व ही समाप्त हो और क्या आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी जो कमजोरी ये हुई है कि यहाँ पे रोज़गार न होने के कारण अच्छे खासे युवा भी जो हैं उन माफियाओं के साथ में इन्वॉल्व होते हैं और वो भी कई बार मौत का शिकार हो चुके हैं। कोटद्वार में कई घटनाएं हुई हैं। ऐसा होता है कि बाहरी व्यक्ति तो किसी को जानता नहीं है जी, वो वहाँ के नौजवानों को मीडिएटर बना के तब वो ज़मीन खरीदते हैं, वो भी उनके साथ हो जाता है, उसको भी 2 रुपए मिल जाते हैं। फिर यहाँ गैंगवार भी होती है उसके साथ। उसके बाद और जिस बेचारे ने ज़मीन बेची है उस होटल में वो वेटर का काम करता है, ये स्थिति आ जाती है। तो ये कुल मिलाकर के यही कहना है कि उत्तराखंड राज्य को दिल्ली सल्तनत का और साम्राज्यवादी और शोषणकारी ताकतों का उपनिवेश बनने से रोकने के लिए आज का जो ये मुहिम थी उसकी एक झलक कोटद्वार में दिखाई दी। और ये हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता जसवीर राणा है, आंदोलनकारी हैं और लगातार जो है राज्य आंदोलन की लड़ाई में रहे हैं, हिमालय संस्कृति की बात करते हैं और हिमालय संस्कृति को बचाने के लिए फिर एक बार उत्तराखंड के अंदर आंदोलन की बात कर रहे हैं। थैंक्स सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।